पिछले साल 2024 में जून के महीने में जब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो उसी दिन कर्नाटक में एक गांव में 5 युवक बड़े उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम को देखकर वापस आ रहे थे। और इस दौरान वो पांचों युवक एक मस्जिद के पास से गुजर रहे थे, उत्साह था। और इस दौरान उन्होंने आपस में कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में बातें की और इस जोश में उन्होंने भारत माता की जयकारे के नारे लगाए। लेकिन इस बीच उनकी नारेबाजी को लेकर कुछ मुस्लिम युवक उनसे आकर भिड़ गए और उन्होंने इन पांचों हिंदू युवकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट बढ़ी तो जो हिंदू पक्ष था, इन्होंने जाकर बकायदा पुलिस स्टेशन में, थाने में शिकायत दर्ज कराई कि हमारे साथ मारपीट हुई है, यहां ऐसा ऐसा वाकया हुआ है। लेकिन कर्नाटक की पुलिस ने क्या किया? कर्नाटक की पुलिस ने जो दूसरा पक्ष था, मुस्लिम पक्ष, उसकी ओर से भी एक शिकायत ली इन पांचों हिंदू युवकों के खिलाफ। और मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर इन हिंदू युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। 153 यानी कि दो समूहों के बीच में लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने वाली बातें करना, भारत माता की जयकारे लगाना, कर्नाटक पुलिस को लगा कि ये हेट स्पीच है, ये नफरती भाषण है, नफरती बातें हैं। और इस तरह की बातें कर इन 5 हिंदू युवकों ने किसी के धर्म को या किसी के मजहब को नुकसान पहुंचाया, दुश्मनी बढ़ाने वाला काम किया। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अब सितंबर का महीना आया। सितंबर के महीने में यह मामला कर्नाटक की अदालत में जाता है। जब कर्नाटक में जज साहब के पास यह मामला पहुंचा तो वो भी देखकर हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि यहां पर जो आईपीसी की धारा पुलिस ने लगाई है 153 है, उसके तहत तो यहां कोई मामला ही नहीं हुआ है। ना तो ऐसी कोई बातें इन पांचों हिंदू युवकों के द्वारा की गई है जिसमें इन्होंने किसी के धर्म पर या किसी के मजहब पर, किसी की जाति, किसी की भाषा पर, किसी के लिंग पर किसी तरह की कोई आपत्तिजनक बात की हो। जो इनके खिलाफ शिकायत दी गई थी उसमें कहा गया था कि इन्होंने भारत माता की जय के जयकारे लगाए। अदालत ने बाकायदा इस बात को माना और अदालत ने यह भी कहा कि भारत में संविधान के तहत कौन सा ऐसा कानून है, ऐसी कौन सी धारा है जो यह कहती है कि भारत माता की जयकार लगाना यह हेट स्पीच है। इसमें जो कर्नाटक पुलिस थी और सरकार था, सरकार इस बात का कोई सबूत नहीं दे पाई। सरकार अदालत के भीतर कोई भी पक्ष नहीं रख पाई कि उन्होंने भारत माता की जयकारे के चलते 5 हिंदू युवकों के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की थी। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया और जज साहब ने कहा कि भारत माता की जय, ये जो नारा है, ये किसी भी तरह का हेट स्पीच नहीं है। ये दो समुदाय में या समाज में वैमनस्य पैदा नहीं करता, दुश्मनी नहीं बढ़ाता, बल्कि ये एक ऐसा नारा है जो सद्भावना पैदा करता है, जो ऊर्जा पैदा करता है। और कर्नाटक पुलिस की इस एफआईआर को रद्द कर दिया गया। सवाल यह उठा कि जब अदालत में कर्नाटक सरकार को भी पता था, कर्नाटक पुलिस को भी पता था कि यह मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, अदालत जाते इस मामले की पोल खुल जाएगी, तो यह एफआईआर दर्ज क्यों की गई थी? दरअसल यह एफआईआर दर्ज की गई थी कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार, कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति की एक परिभाषा के तहत। चूंकि ये पांचों युवक भारत माता की जयकारे लगा रहे थे और पास में ही एक मस्जिद थी, और जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग थे उन्हें यह बात रास नहीं आई कि कोई हमारी मस्जिद के बगल में भारत माता की जयकार लगाएगा। अरे हम तो भैया एक अल्लाह को मांगने वाले, ये भारत माता कौन है? इन्होंने पहले तो इनकी पिटाई की, पांचों युवकों की, और बाकायदा पुलिस से कहकर इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। अब जाहिर सी बात है, ऐसे जो मामले होते हैं ये राज्य सरकार की इजाजत के बाद ही दर्ज होते हैं। तो बात पहुंचाई गई होगी मुख्यालय तक कि ऐसा ऐसा मामला आया है,
और इन्होंने कहा नहीं नहीं, जो हिंदू है उनको जेल में डालो। भारत माता की जयकारे भारत के भीतर लगेंगे क्या? ये तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लगने चाहिए। भारत में कोई कैसे भारत माता की जयकारे लगा सकता है? ये हो रहा है कर्नाटक में। ऐसे ऐसे कारनामे कर्नाटक में हुए। लेकिन आज मैं ऐसी चर्चा क्यों कर रहा हूं? ये तो पिछले साल का मामला था। आज इसका क्या लेना देना? तो इसके पीछे की मैं आपको वजह बता देता हूं। दरअसल 18 दिसंबर को बीते कर्नाटक की सरकार है, सिद्धारमैया सरकार, उन्होंने विधानसभा में एक बिल पारित करवाया है। इस बिल का नाम हेट स्पीच 2025 बिल है। और इसमें क्या प्रावधान किए गए? इसमें प्रावधान किए गए कि अगर आप पहली बार हेट स्पीच के किसी भी अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 1 से 7 साल तक की सजा होगी, और अगर दूसरी बार पाए जाते हैं तो आपको 7 से 10 साल की सजा होगी। और खास बात यह कि ये जो अपराध रहेगा ये गैर जमानती रहेगा, यानी कि आपके ऊपर मामला दर्ज और आप सीधा जेल के अंदर। अब इसमें कहा गया है कि इस हेट स्पीच बिल के जरिए भाषा, लिंग, समुदाय, धर्म, इस तरह की किसी भी संस्कृति, इस पर आपत्तिजनक बातें करना या इनका अपमान करना, ऐसे वाले लोगों के खिलाफ मामले दर्ज होंगे। सवाल उठता है कि जब आईपीसी में पहले से ही प्रावधान है कि लिंग, भाषा, धर्म, समुदाय, मजहब, जाति, इनके आधार पर किसी तरह की वैमनस्यता या दुश्मनी को बढ़ावा देने वाली बातें, भाषण या जयकारे या नारे, इन्हें लेकर पहले से ही सजा का प्रावधान है। तो कर्नाटक सरकार ने यह बिल क्यों लाई? क्योंकि इसमें इन्होंने सीधे तौर पर शिकंजा कसा है। यह बिल कर्नाटक में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए लाया जा रहा है। यह बिल कर्नाटक में एक धर्म की आवाज को दबाने के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो हिंदूवादी संगठन है वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि इस बिल के पीछे जो पूरी साजिश है वो कर्नाटक सरकार की ये है कि ये तुष्टीकरण की अपनी राजनीति चलाते रहें, और अगर इनकी तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ या ये जिस धर्म को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसके खिलाफ, उसके अत्याचारों के खिलाफ अगर एक हिंदू धर्म का व्यक्ति अपनी आवाज को उठाता है तो उसके खिलाफ तत्काल मामला दर्ज किया जाएगा। अब इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? जैसे हमारे संत हैं, अगर हमारे संत हिंदू धर्म को लेकर कोई बात कह रहे हैं, वो कोई आह्वान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हिंदुओं को एक होना चाहिए, विधर्मियों से हमें अपने आप को बचाना चाहिए, इनके ऊपर लग जाएगा हेट स्पीच। कोई पत्रकार सरकार की आलोचना कर रहे हैं, कोई पत्रकार जैसे मैं अभी कह रहा हूं यहां पर पूरी आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ कह रहा हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है सिद्धारमैया सरकार, लेकिन मेरे खिलाफ 153 दर्ज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं यहां बैठा हुआ हूं, ये भाजपा शासित राज्य है। लेकिन कर्नाटक में यह नहीं हो पाएगा। अगर कोई पत्रकार किसी ऐसे मुद्दों को आवाज देता है जो सरकार को पसंद नहीं आता है, उसके खिलाफ सीधे हेट स्पीच 2025 कर्नाटक सरकार का कानून लगेगा, और बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाही के एफआईआर दर्ज होते ही वो सीधा जेल के भीतर होगा। अब अदालत तक मामले जाने में यहां कितना वक्त लगेगा? 3 महीने तो ये टाइम ले लेंगे चार्जशीट पेश करने में। चार्जशीट पेश करने के बाद आपकी सुनवाई होगी, तब आप अदालत में जाएंगे। आम आदमी होगा तो वो अदालत तक भी नहीं जा पाएगा। तो लोकतंत्र को कुचलने का यह बिल लाया गया और इसके खिलाफ अब कर्नाटक में हिंदूवादी संगठन आवाज उठा रहे हैं। और लोगों को कहना है कि जब इस तरह का एक मामला कर्नाटक में आया था, जहां पर भारत माता की जयकारा लगाना भी कांग्रेस की कर्नाटक सरकार के लिए हेट स्पीच हो सकता है, तो फिर कल ये कहेंगे कि जय श्री राम का जयकारा भी हेट स्पीच है, वंदे मातरम का जयकारा भी हेट स्पीच है, हर हर महादेव से लेकर जय माता दी का जयकारा भी हेट स्पीच में आता है। और एक धर्म को सीधे तौर पर कानून के डर से, जेल डालने के डर से कुचलने का यह बिल है। हिंदूवादी संगठनों ने राज्यपाल हैं जो कर्नाटक के थावर चंद गहलोत, उनसे ये आवेदन लिखकर, बकायदा लेटर्स लिखकर, खत लिखे गए हैं और अपील की गई है कि इस बिल को पारित ना किया जाए, क्योंकि ये गैर संवैधानिक है और ये एक धर्म विशेष की विचारधारा पर अंकुश लगाने के लिए लाया जा रहा है। ये है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का असली सच। एबीसी हिंदी न्यूज
आज ही जुड़िए हर खबर के साथ